सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी आर्यों का श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदों में मन का स्वरूप और मन अपने उत्तरदायित्वों के साथ, अपने संबंधों के साथ बदलते रहते हैं। हमारे मन की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। जीवन को, इस जगत को महान बनाने का जो उत्तम सामान है वो मन है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण होता है। यहाँ पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि जो वास्तव में उत्तम जीवन को यशस्विता के साथ जीना चाहते हैं, ऐसी गृहस्थी जो उत्तम संतान की चाहना करती है, जो घर को भी पवित्र, सुंदर और सौमनस्य से युक्त करना चाहते हैं, उनकी जो कर्तव्य भावना है, पत्नी का मन पवित्रता से युक्त हो, पति का मन पवित्रता से युक्त हो और वो पुण्य के कार्य में, अध्यात्म के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, सदाचार के क्षेत्र में सदा आगे बढ़ते जाएं। आगे और हम चर्चा करेंगे इसी पर। कहा है कि पत्नी और पति दोनों ही उत्तम संतान को जन्म दें और इसके लिए कहा है कि मन का अच्छा होना परम आवश्यक है। यहाँ अथर्ववेद के 14वें कांड में दूसरे सूक्त में 17वें मंत्र में कहा है, क्योंकि ये पूरा सूक्त गृहस्थियों के लिए ही है और वास्तव में गृहस्थी तो, गृहस्थ आश्रम तो सब आश्रमों का आश्रय है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो फिर वानप्रस्थ और संन्यास भी नहीं होगा, ब्रह्मचर्य भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा है कि पति और पत्नी दोनों अपने जीवन को संवारने वाले होने चाहिए। अघोर चक्षुर अपतिग्नि स्योना शग्मा सुषेवा स्वयमा गृहेभ्यः वीर सुरदेवा विक्रामा सम त्वयि धीशीमहि सुमनस्य माना। बहुत सुंदर बात कही है कि पत्नी जो है सदा प्रसन्नचित्त रहने वाली हो, कार्य में व्यस्त रहने वाली हो, क्योंकि जब कार्य में व्यस्तता नहीं होगी तो एक दूसरे की जो है बुराई में, निंदा स्तुति में लगे रहेंगे। अनावश्यक कार्यों में लगना, ये मन तो उल्लू का पट्टा है, मन तो इधर उधर भागता रहता है, खाली मन शैतान का घर, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए पत्नी सदा प्रसन्नचित्त रहे और अच्छे अच्छे कार्यों में सदा लगी रहे, अपने आप को लगा करके रखे, कार्य में व्यस्त रहे। पति के दीर्घायु का कारण सेवा की वृत्ति वाली व गृह को जो है व्यवस्था में रखने वाली हो। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वो स्वयं अच्छे कार्यों में व्यस्त रहे, पति को भी व्यस्त रखे और वासना से बचे। पति घर के अन्य सब व्यक्ति इसके व्यवहार से सदा प्रसन्न हो और घर में फूले फलें। ये कभी भी जो है ऐसे ना हो। सौमनस्य वाली पत्नी होनी चाहिए, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली, मन प्रसाद को अपनाने वाली होनी चाहिए। ऐसा तू जान और त्वया तेरे द्वारा
सम एधि शीमहि, हम सम्यक वृद्धि को प्राप्त करें। मतलब पत्नी का जो स्थान है या जो गृहलक्ष्मी के स्थान है वो सबसे ऊपर स्थान बताया है। आज की जो बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे वेदों में नारी की महिमा, एक माता की महिमा, पत्नी की महिमा इतनी गाई है कि यह कल्याणी वेदवाणी जो कोई पढ़ता है, समझता है, उसके जीवन में कभी कोई न्यूनता नहीं रह सकती है। और आगे चलते हैं। इसमें बहुत सुंदर बात कही है कि सुमनस्य माना, संतानों की उत्तमता के लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ वेद मंत्र मैं इसको लिखता हूँ। 31वां मंत्र है इसी सूक्त का। ओम आरोह तल्पम आरोह तल्पम सुमनस्य मानेह सुमनस्य मानेह प्रजाम जनय पत्ये। अस्मै। इंद्राणीव सुबुधा इंद्राणीव सुबुधा बुद्धिमाना ज्योतिरग्रा
ज्योतिरग्रा उषसः उषसः प्रतिजागरासि। अथर्ववेद 14वें कांड का दूसरा सूक्त है और यह मंत्र है 31वां। ॐ आरोहतल्पं सुमनस्य मानेह प्रजां जनयपत्यस्मै इन्द्राणीव सुबुधा बुद्धिमाना ज्योतिरग्रा उषसा प्रतिजागरासि। ॐ रोहतल्पं सुमनस्य मानेह प्रजां जनयपत्यस्मै इन्द्राणीव सुबुधा बुद्धिमाना ज्योतिरग्रा उषसा प्रतिजागरासि। बहुत सुंदर बात कही है। उत्तम गृहिणी के लिए, उत्तम संतान के लिए यह उपदेश है। कहा कि हे वधू, तू सुमनस्य माना, प्रसन्न चित्त वाली, मन की प्रसन्न चित्त वाली होती हुई, अर्थात प्रसन्न मन से आप यह यहाँ गृहस्थ आश्रम में तल्पम आरोहा, जो पर्यंक पर आरोहण कर, और अस्मयी, इस पति के लिए अपने वंश परंपरा के अविच्छेद के लिए प्रजाम जनय, उत्तम संतान को जन्म दे। उत्तम संतान के लिए पति पत्नी की जो मानस प्रसन्नता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम जीवन और जगत को शुभ से भरना चाहते हैं तो प्रत्येक कर्तव्य करते समय मन की प्रसन्नता तो परम आवश्यक है, क्योंकि जो मन का स्वभाव है, यदि मन में भी हमारे पीड़ा है, मन में यदि क्लेश है, मन में ईर्षा द्वेष है, तो वो वैसे वाइब्रेशन, वैसे वो जो है तरंगों का जो है एक ओरा तैयार होता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। तो यदि सकारात्मक हमारा भाव है तो सकारात्मक वातावरण तैयार होगा, सकारात्मक घर परिवार होगा, सकारात्मक उत्तम संतान होगी। यदि हम नकारात्मक विचार से युक्त होंगे, नकारात्मक मन हमारा होगा, नेगेटिविटी होगी, यदि उसमें जो है क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या द्वेष की, क्लेश की यदि भावना है, तो वैसा ही वातावरण तैयार होता है। इसलिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए अथवा उत्तम घर परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी के मन उत्तम होने चाहिए, सौमनस्य से युक्त होना चाहिए। दोनों का जीवन उत्तम तभी जीवन होगा। प्रसन्नता से अधिक जो है पति पत्नी की मानस प्रसन्नता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भी पत्नी का सौमनस्य अधिक महत्व रखता है, जो संतान को जन्म देती है, 9 माह गर्भ में रखती है, 9 माह तो गर्भ के अंदर उसका भरण पोषण करती है, अपने संवेदना से, अपने विचार से, अपने भावों से, अपने आहार विचार का पूरा प्रभाव उस संतान पर पड़ता है। इसलिए जो आदर्श गृहस्थी हैं तो उनमें पत्नी का, वैसे दोनों का होना है, लेकिन सबसे अधिक पत्नी का उस
जो है आदर्श गृहस्थी का अत्यंत महत्वपूर्ण यह भाव होना चाहिए कि मन कभी मलिन ना हो, मन में कभी अपवित्रता ना आए। तो यहाँ पर उपदेश दिया है कि वधू के लिए उपदेश दिया कि हे इंद्राणी, इंद्राणी इव, इंद्र की पत्नी के समान बन। कितनी बड़ी बात है, इंद्र की पत्नी के समान बन, तेरा पति भी जितेंद्रिय हो। इंद्र का मतलब क्या है, जो जितेंद्रिय हो इंद्र है, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है वो इंद्र है। तो इसलिए पत्नी को भी जितेंद्रिय बनना है और पति को भी जितेंद्रिय बनना है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, तो इंद्र कौन है, जो जितेंद्रिय है, अर्थात पुरुष को, पति को भी उत्तम घर परिवार के लिए, उत्तम संतान के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके इंद्र बनना है, और पत्नी को भी इंद्राणी बनना है। तब जाकर के दिव्य संतान का जन्म होता है, जो तेजस्वी वर्चस्वी होती है, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करने वाली होती है। इसलिए तो इंद्रियों को वश में रखने वाली हो और विषय वासना की वृत्ति वाली ना हो। वासनाओं में, काम वासना या लोलुपता में, जिह्वा की लोलुपता में, लोभ में यदि फंस गई, इंद्रियों को यदि वश में रखने वाली नहीं हुई, तो फिर उत्तम संतान नहीं होगी। वैषयिक वृत्ति होने पर संतानों के उत्तम होने का प्रश्न ही नहीं होता है। सुबुधा, कितनी सुंदर बात कही, सुबुधा तू उत्तम बोध वाली हो, उत्तम, तुझको समझाना ना पड़े, उत्तम बोध से युक्त हो जा। और बुद्धिमाना, बड़ी समझदार, सब बातों को ठीक से समझने वाली हो। ज्योतिरग्राहा उषसाहा, नक्षत्र ताराओं वाली उषाओं में भी प्रति जागरासी, तू प्रतिदिन जागने वाली हो। सूर्य उदय से पूर्व ही जाग करके क्रियाशील होती हुई ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाग, और जो है उपासना कर, ध्यान कर, योग प्राणायाम कर। ईश्वर की उपासना से मन की वासना जाएगी। तो उत्तम संतानों की जो है प्राप्ति के लिए या संतानों की उत्तमता के लिए गृहिणी ने सदा प्रसन्न मन वाली, जितेंद्रिय व ज्ञान में रुचि रखने वाली हो, समझदार हो तथा उषा काल में प्रबुद्ध होने वाली होना है, उसको ऐसा बनना है। क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ जो सच्ची माँ है वास्तव में वो जितनी तपस्विनी होगी, जितना वो पुरुषार्थ करने वाली होगी, जितना अपने इंद्रियों पर, अपनी रसना पर नियंत्रण करने वाली होगी, अपनी वासना पर नियंत्रण करने वाली होगी, उतनी ही उसकी संतान बहुत यशस्वी होने वाली होगी। ऐसी जो है उत्तमता से युक्त होकर के, ऐसी बनकर के ही उत्तम संतान को जन्म दे सकती है, अन्यथा उत्तम संतान की कल्पना भी करना उचित नहीं है। उत्तम संतान के लिए पति पत्नी का उत्तम होना परम आवश्यक है, क्योंकि जैसा जो है खेत होगा, जैसा बीज होगा, वो वैसी ही फसल होगी। अगर बीज अच्छा है लेकिन खेत अच्छा नहीं है, वो मिट्टी अच्छी नहीं, भूमि अच्छी नहीं है, तो कोई तात्पर्य नहीं है। तो मिट्टी भी अच्छी हो, बीज भी अच्छा हो, फिर उसकी परवरिश अर्थात उसकी देखभाल भी अच्छी हो, तो उत्तम संतान अवश्य होती है। यह जो सूक्त है बहुत ही सुंदर सूक्त है, और प्रत्येक पति पत्नी को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वाध्याय जरूर करें उत्तम संतान के लिए। स्वाध्याय और अपने खान पान पर, अपने जो है जीवन पर उसको पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जब पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तो निसंदेह वह उत्तम संतान को जन्म देगी, और उत्तम संतान ही इस संसार का, घर परिवार का उद्धार करने वाली होती है। और ये प्रार्थना भी, क्योंकि प्रार्थना मूलक जो हमारा जीवन होता है, प्रार्थना जो हमारी आवश्यकता है, उसको हम प्रभु के समक्ष रखें और ऐसा बनने का हम प्रयास करें। वेद मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, सूत्र हो, गीत संगीत हो, वो सब भद्र हो, कल्याणकारी हो, तो उसका स्वाध्याय भी परम आवश्यक है। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को
पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी। रहे याद तेरी सदा इस दिल में, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। पर धन की चोरी ना अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा। छल और कपट से धनी बनने का, छल और कपट से धनी बनने का, कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के अनिष्ट का न करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।